हर हर महादेव, हर हर शंभो। कैसे हो दोस्तों? हमारी वीडियो में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। और जैसे कि आप जानती हो, आपको रोज़ाना अपडेट मिलती है वीडियो के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी की। जी हाँ, शिव पुराण कथा में महादेव की कृपा इस प्रकार बरस रही है सभी भक्तों पर। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ पंडाल की व्यवस्था की जाती है, हर कार्य की व्यवस्था की जाती है। अंदाज़ा लगाते हैं कम से कम 2-3 लाख पब्लिक का, लेकिन वो अंदाज़ा धरा का धरा रह जाता है। इतना दूर दूर से पब्लिक आती है, रिकॉर्ड तोड़ देती है पब्लिक। बागेश्वर धाम सरकार की पब्लिक को टक्कर दे दी। और प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के कथा में इस प्रकार बढ़ती है पब्लिक के पर्चा भी बनाते हैं। वो दरबार तो लगाते हैं, पर्चे भी बनाते हैं, पोले भी खोलते हैं और हनुमत कथा सुनने की रुचि से भी आते हैं भक्त। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी तो ऐसा नहीं करते, किसी का पर्चा भी नहीं बनाते हैं और ना दरबार लगाते हैं। इतने इस प्रकार पब्लिक, ये शिव भक्तों का सब रुचि है जो शिव पुराण कथा में। और आप देख सकते हैं, आपको पता चले प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में कुछ ऐसे चमत्कार बताते हैं, ऐसे उपाय बताते हैं। आजकल जैसे आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में कोई ना कोई, हर कोई दुखी है अपने अपने रोगों से। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं। डिप्रेशन में आजकल बहुत ज़्यादा है इंसान, बहुत ज़्यादा का तो डिप्रेशन ज़्यादा रह रहा है। बहुत सारी अलग अलग समस्याएं, हर किसी की प्रॉब्लम है, किसी की टीबी हो रही है, किसी को बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी सारे उन बीमारियों का समाधान कथा के माध्यम से बता देते हैं कथा में। और उस प्रकार भक्त सुनते हैं ध्यान से और वो अपने बहुत ही सच्चे हृदय से वो उपाय करते हैं और गुरु के वचनों पर चलते हैं। और अब जो अपनी बीमारियों से मुक्त होना चाहता है तो वो अपने सच्चे हृदय से करते ही करता है। महादेव की कृपा उस पर बरस जाती है तो बहुत महादेव की कृपा का पात्र बन जाते हैं। वो पर्चे जिसको फ़ायदा लाभ हो जाता है, अपने दुखों से मुक्त हो जाता है, उनके पर्चे बन के प्रदीप मिश्रा तक पहुँचाए जाते हैं। और वो पढ़कर कथा व्यास पे सभी जितने कथा पंडाल में आए हैं, सभी भक्त कथा भूमि पर सभी सुनते हैं। और बहुत प्रसन्नता होती है भक्तों को, प्रदीप मिश्रा जी को, कि किसी का हमारे बताने से किसी का फ़ायदा हुआ और महादेव की कृपा का पात्र हुआ। और कहते हैं आजकल गरीब भी हो तो हर कोई बीमारी से जूझ रहा है और अपना दुख से हर कोई परेशान है। बहुत ज़्यादा मस्जिदें में भी जाते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, बाबाओं के पास भी भटकते हैं और ना जाने क्या क्या नहीं ढोंगी बाबा भी पड़े हैं कुछ दुनिया में। तो ऐसे जाते हैं, अपने दुखों को लेकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। अपने इंसान आजकल इतना भटक रहा है, अपनी परेशानी को लेकर परमात्मा पर विश्वास छोड़ के इधर उधर भटकता है, पैसा बर्बाद होता है भक्तों का और परेशानी से फिर भी मुक्त नहीं होते। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, एक लोटा जल समस्याओं का हल। महादेव पे जो विश्वास करते हैं सच्चे हृदय से, चाहे वो बजरंगबली पे भावना जागती हो आपकी या राधा कृष्ण पे भावना जागती हो। देखिए, शिव पुराण कथा हो या हनुमत कथा हो या राधा कृष्ण की कथा हो, आपको 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं। धरती, अग्नि, वायु, तप, बहुत हमें अन्न जल सभी दिया है परमात्मा ने हमें, पृथ्वी सब कुछ। और सबसे बड़ा 84 लाख योनि के बाद जो हमें मानव तन प्राप्त होता है वो दिया है। तो जो इतना कुछ देने वाले परमात्मा हैं, उनका गुणगान करना तो हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। तो आप जो अब इतना कुछ दे सकते हैं तो वो तुम्हारी पुकार नहीं क्यों नहीं सुन सकते? तो अपने सच्चे हृदय से भक्ति करोगे, सच्चे हृदय से पुकारोगे, ज़रूर तुम्हारे संकट कटेंगे। तो इसलिए अपना कहीं नहीं भटकें, कथा सुने, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण की कथा सुना करें। और आस्था चैनल पर भी टीवी के माध्यम से कथा आती है, जो नहीं सुन पाते पंडाल में जाकर तो अपने आस्था चैनल से कथा सुन सकते हो। और आज का सोशल मीडिया का ज़माना है तो अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हो, फेसबुक के माध्यम से सुन सकते हो। शिव पुराण कथा हर आपको मिल जाएगी और अपने इस कथा को सुनकर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ पाएँ। और हम प्रार्थना करेंगे सभी से कि अपने दुखों से, रोगों से मुक्त होएं, महादेव की कृपा के पात्र होएं। आप दोस्तों, महादेव का सावन यानी कि हमारे भोलेनाथ जी का सावन आ रहा है और ये सावन का महीना हमारे लिए बहुत स्पेशली होता है
और बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार है सब शिव भक्तों को, क्योंकि अति प्रसन्नता होती है, बरसात होती है, महादेव की कृपा बरसती है। और ब्रज घाट पे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। भजनों के साथ हम कांवड़ लाते हैं और प्रेम भाव से अपने भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं। कितना अद्भुत ये सावन का महीना होता है। तो आप जो भी इनके बारे में आप शिव भक्त जो भी कमेंट्स करते हो और इनके बारे में जानना चाहते हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर लें, और कुछ भी इनके बारे में पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। इनके गुरुदेव मानते हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करें। जय श्री राम लिखना ना भूलें और हर हर देव महा लिखना ना भूलें। और एक और बात, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ बालाजी की चली नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और महादेव तो हमारे इतने भोले भंडारी हैं, इतने भोले हैं कि भक्त का वो कुछ नहीं देखते। हर पल उनका दरबार खुला रहता है। भक्त जिस पल उसको पुकारा है वो हमेशा हाजिर रहता है। भूत प्रेतों में भी हमारे भोलेनाथ जी प्राप्त होंगे, शमशानों के राजा, देवों के देव महादेव। जी हाँ, जो शिव भक्त होते हैं, अघोरी हो गए और ये महासंत आपको मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। हम ऐसे संत भक्तों का दर्शन करना प्राप्त होता है। और प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि बहुत ही पावन कथा करते हैं, काफ़ी दूर दूर से इनकी कथा सुनने आते हैं। इतनी पब्लिक है और आजकल गर्मी भी पड़ रही है, बरसात भी हो रही है, तो थोड़ा सा परेशानियां भी पड़ रही हैं भक्तों को, और लेकिन फिर भी कथा सुनने नहीं छोड़ रहे भक्त। ये भक्तों का प्रेम है, ये आप देख सकते हैं। इतना भक्तों का सैलाब बड़ा है कि इतनी विकट भीड़ है, पुलिस की इतनी सारी टीमों को रखना पड़ा, बाउंसरों को रखना पड़ा, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। इतना रिकॉर्ड टूट चुका है पब्लिक का। और ऐसी भीड़ का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे चोरी करते हैं और बहुत अन्य प्रकार के काम करते हैं जो वो नहीं करने चाहिए। लेकिन ये खुला दरबार है, सभी के लिए खुलता है ये। और आप देख सकते हैं, अपने अपने सामान अपने सावधानी से रखें, अपने सावधानी से रहें और कथा अपने ध्यान से सुने। और जैसे गर्मी में बहुत सारे केसेस बिगड़ जाते हैं, किसी को बीमारियाँ होती हैं, कमज़ोर होता है, चक्कर भी आ जाते हैं और बहुत सारे अन्य प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए दवाइयों की सुविधा भी की जाती है ऐसी जगह पर। और आपको हर चीज़ की सुविधा की जाती है, लेकिन फिर भी इतने भक्तों का सैलाब देख कर कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। लेकिन महादेव की बहुत बहुत कृपा है, ये सब भक्तों का प्रेम है जो इस प्रकार फिर भी अपने कार्य छोड़ के भक्तों को जहाँ भी स्थान मिल गया है वहीं विराज के अपनी कथा सुनन कर रहे हैं। कोई अपने आंचल से छाया करके बैठा है, कोई छाते से छाया करके बैठा है, लेकिन कथा सुन ज़रूर रहे हैं। ये प्रेम देखकर प्रदीप मिश्रा जी को अधिक प्रसन्नता हुई। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।